अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं 9288। सादिया अफजाल ये प्रोग्राम होस्ट किया करती हैं। ज़ाती मसरूफियात के बायस वो आज मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम नहीं दे रही हैं। मैं हूं फैसल अब्बासी। प्रोग्राम के आगाज़ से पहले ईद के रोज़ आरिफ निज़ामी साहब, पाकिस्तान की सहाफ़त का एक दरख्शंदा सितारा, हमसे बिछड़ गए। और आरिफ निज़ामी साहब की जो सहाफ़ती ख़िदमात हैं, यकीनी तौर पे उनका जो कद है वो बहुत तवील है, वो बहुत लंबा है। और मेरी खुशबख्ती रही, खुशकिस्मती रही कि पिछले जो 2.5 साल से आरिफ निज़ामी साहब जो प्रोग्राम में शरीक हुआ करते थे, जो प्रोग्राम कंडक्ट किया करते थे, हो क्या रहा है, उसमें मैं उनका को होस्ट रहा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आरिफ निज़ामी साहब को जवार रहमत में जगह अता करे। पीर के रोज़ आरिफ निज़ामी साहब को खिराज अक़ीदत पेश करेंगे और अपने देखने वालों को बताएंगे कि बतौर सहाफ़ी तो वो एक तवील क़द व क़ामत के मालिक थे ही, लेकिन निजी ज़िंदगी में उनका जो बर्ताव था, उनका जो रहन सहन था, उनका जो तरीक़ाकार था, उनका जो रवैया था, वो कैसा था। उनके दोस्तों से हम बात करेंगे, उनके चाहने वालों से बात करेंगे। इंशाअल्लाह पीर को ये एक ट्रिब्यूट शो जो है वो आरिफ निज़ामी साहब को पेश किया जाएगा। आज के प्रोग्राम में कुछ जिक्र करेंगे जो आज़ाद कश्मीर की इलेक्शन मुहिम है, रात 12 बजे ख़त्म हो रही है। आज आखिरी रोज़ है, 2 दिन बाद यानी 25 जुलाई को बरोज़ इतवार पोलिंग होगी। जो 3 बड़ी सियासी जमातें हैं पाकिस्तान की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और जो रियासती जमात है आज़ाद कश्मीर की मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, उनकी जानिब से भरपूर ज़ोर लगाया जा रहा है। और तकरीबन जो 45 के करीब नशस्तें हैं जिन पे बराह रास्त इंतखाब होगा, हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे आज़ाद कश्मीर के लोग, वो जो कश्मीर में रह रहे हैं, और उसके साथ साथ जो कश्मीरी पाकिस्तान में मुकीम हैं, 12 के करीब हल्के हैं, उन पर भी वोट कास्ट किया जाएगा। जो इलेक्शन कैंपेन रही, अगर हम उसके सब्सटेंस पे जाएँ तो ये बड़ी अजीब सी बात लगी कि जो तवक्को की जा रही थी, पाकिस्तान के जो मीडिया कमेंटेटर तवक्को कर रहे थे कि कश्मीर कॉज को यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जाएगा, लेकिन सियासी जमातों ने जो सियासी बयानात हैं, एक दूसरे पे जो इल्ज़ामात हैं, एक दूसरे का जो माजी है उसके कुरेदने की ज़्यादा कोशिश की। और ओवरऑल अब वोटर्स को कितना अट्रैक्ट कर पाए। जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बात करें तो मरीम नवाज़ साहिबा महंगाई के साथ साथ जो भी मामला होता था वो मौजूदा हुकूमत की नालायकी से मशरूत कर देती थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें, इमरान खान ख़ुद भी गए, आज भी 2 जगहों पे उन्होंने ख़िताब किया। उन्होंने जो अपने प्लान्स हैं, बिलखुसूस जो बजट में पेश किए, उसका भी जिक्र किया। फिर इसके साथ साथ उनकी जानिब से जो एक रिवायती बयान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रहा अपने मुखालिफिन को ललकारने का, और जो एक एहतसाब का भी जो बयानिया है, और जो माजी है इमरान खान साहब के मुताबिक वो बयान करते रहे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब इस्लामाबाद और दिल्ली को एक ही तराजू में तोलते रहे, वो कश्मीर के सौदे की बात करते रहे, और फिर इसके साथ साथ वो भी अपने वोटर्स को अट्रैक्ट करने की भरपूर कोशिश करते रहे। इस सब्सटेंस में कश्मीर कॉज कितनी हाईलाइट हुई, आज के प्रोग्राम में ये जिक्र करेंगे। प्राइम मिनिस्टर ने रेफरेंडम की बात की, इससे मुतालिक बात करेंगे। ये भी प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जो आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन कमीशन है वो नून लीग का है, नून लीग की हुकूमत भी आज़ाद कश्मीर में है, और फिर भी धांधली का कह रहे हैं, जबकि मरियम साहिबा कह रही हैं कि अगर हम ना जीते तो धांधली होगी। अब ये धांधली, ये जो पेशीन गोई है धांधली की, ये कितनी सच साबित होगी, ये वो तमाम मामलात हैं जिस पर हम बात करेंगे। सेनेटर ससी पलीजो साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून से राना तनवीर हुसैन साहब हमें ज्वाइन करेंगे, जबकि मुसर्रत जमशेद चीमा साहब मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन करेंगी। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। ससी साहिबा आपकी तरफ आते हैं। ससी साहिबा, आपकी जमात जो कश्मीर कॉज है उसको कितना हाईलाइट कर पाई, और ये नौबत क्यों आई कि आप, आज भी बिलावल साहब ने जिक्र किया, आप इस्लामाबाद और दिल्ली को एक ही तराजू में तोलते रहे? बहुत शुक्रिया। ईद मुबारक सबको मेरी तरफ से। और आरिफ निज़ामी साहब के हवाले से भी बड़ा ही अफसोस हुआ है। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, जन्नत में जगह दे। हम उनकी पूरी फैमिली और उनकी जो पूरी टीम है मीडिया के हवाले से भी हम उनसे ताज़ियत करते हैं। देखिए, कश्मीर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए शुरू के दिन से ही बहुत ही अहम रहा। ये सिर्फ हम इसको किसी एक महज एजेंडा के तौर पे नहीं देखते। हमारी तो पार्टी की बुनियादी इस पॉइंट से हुई, और कश्मीर के हवाले से न सिर्फ दाखिली हवाले से लेकिन खारजी महाजों पर भी अगर निडर होकर किसी ने वो जंग लड़ी निहत्ते हाथों से भी, तो मेरे ख्याल में अपने हौसले वलवले से और डिटरमिन होकर बड़े ही करेजियस वे में, तो मेरे ख्याल में जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद जो हैं वो उनका नाम आगे आगे हमें मिलता है। और उन्होंने ही कहा था कि हम 1000 साल लगेंगे, अगर तब भी हम जो है जंग लड़ते रहेंगे, घास खाएंगे तब भी हम जंग लड़ेंगे। कश्मीर जो है उसका न सिर्फ मकबूजा कश्मीर के हवाले से हमने
इस इलेक्शन में वो हाईलाइट किए फाशिस्ट मोदी की जो हिंदुत्व के एक सो कॉल्ड नजरिए को लेकर वो पूरे एक रीजन को वो समझते हैं कि थाना बनाना, खुद थानेदार बनना चाहते हैं। मकबूजा कश्मीर को जिस तरीके से जेल बना दिया गया है, न सिर्फ हमने उस चीज़ को हाईलाइट किया है, उसको न सिर्फ कंडेम किया है। सस्सी साहिबा, बिलावल साहब जो बारहा कहते रहे कि कश्मीर का सौदा कर दिया गया, मौजूदा हुकूमत ने कश्मीर का सौदा कर दिया। कैसे सौदा हो गया? जो 5 अगस्त का इक़दाम है वो तो मोदी हुकूमत ने किया, उसके बाद पाकिस्तान की जानिब से जो कोशिशें की जाती रहीं सफारती सतह पे, प्राइम मिनिस्टर ने इवन यूएन में जो स्पीच की, बाकी जगहों पे भी पाकिस्तान तो गाहे बगाहे इसको हाईलाइट कर, और हम ये देख रहे हैं कि पिछले 2-3 सालों में जो एक कश्मीर की तहरीक आज़ादी का मोमेंटम है, बिलखुसूस पाकिस्तान की मीडिया में, इंटरनेशनल मीडिया में, वो पहले नहीं था। सौदा कैसे हो गया? फैसल प्लीज़ मुझे आप बात ये पूरी करने दें कि हम जब यहाँ आज़ाद कश्मीर में मुहिम चला रहे हैं, बड़ी मुतहरिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुहिम चलाई है, जिसमें न सिर्फ चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, लेकिन बीबी आसफा, मोहतरम यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, और ये सारी हमारी जो टॉप लीडरशिप है वो वहाँ रही है, बैठी है। और हम चाहते लेवल प्लेइंग फील्ड हो, कोई धांधली वगैरह, बिल्कुल इतने ट्रांसपेरेंट शफाफ होना चाहिए कि दुनिया जब ये कोई ज़बरदस्ती भी उसको कंपेयर करने के लिए कहे ना कि भी मकबूजा कश्मीर में ये हो रहा है, वो हो रहा है, और आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन ऐसे हो गए, तो उनको वो भी मौका न मिले। हम जो हैं अगर पीटीआई की गवर्नमेंट के हवाले से हम उनकी तरह न बन सकते, न बनेंगे, या गंडापुर साहब या जिन्होंने भी ये बातें की हैं उनको शर्म आनी चाहिए, और बड़ी ही एक घटिया किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल की गई, अब्यूज़, उनको कंडेम करती हूँ। लेकिन कश्मीर, जो मकबूजा कश्मीर के हवाले से मोदी सरकार की तरफ से जब ये भोंडे किस्म के इक़दाम सामने आए, तो आपको याद होगा मुश्तरका जो इजलास है उसकी भी डिमांड चेयरमैन बिलावल साहब ने की थी सबसे पहले। और जब इमरान खान साहब आए, जब उन पर सबने ये पीटीआई गवर्नमेंट, ठीक है सस्सी साहिबा, आपकी तरफ दोबारा आते हैं। उन्होंने कहा मैं क्या कर सकता हूँ, तो जाहिर बात है इस चीज को लेकर चेयरमैन बिलावल साहब ने कहा होगा और कहा है, ठीक है सस्सी साहिबा दोबारा आते हैं, आपकी तरफ आते हैं। राना तनवीर साहब से जान लेते हैं। राना साहब, ये तो पीपल्स पार्टी का स्टांस रहा है, बिलावल साहब ने आज आपकी जमात पे भी तनकीद की कि मरियम साहिबा जो हैं, इमरान खान साहब जो हैं वो मरियम साहिबा के साहबजादों का नाम ले रहे हैं, और मरियम साहिबा इमरान खान साहब के साहबजादों का नाम ले रही हैं, और ये कश्मीर की रिवायात नहीं है, ये कश्मीर की सकाफ़त नहीं है। ये ज़ातियात का ढिंढोरा पीटने की नौबत क्यों आई? वो क्यों मरियम साहिबा इस नहज पे गई? ऑल्दो अगर दूसरी तरफ से भी ये बात आई तो वो भी नहीं आनी चाहिए थी। आप समझते हैं कि ये ज़ातियात और ये बयानिया जो पाकिस्तान की सियासत में होता है, कश्मीर में जाके भी यही लाजमी था, या कोई ऐसा बयानिया होता जिससे किसी हद तक मोदी एक्सपोज होता, किसी हद तक भारतीय इस्टेब्लिशमेंट एक्सपोज होती? फैसल, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं सबसे पहले तो आरिफ निज़ामी साहब का उनके लिए जो आपने प्रोग्राम में ज़िक्र किया, मेरा तो बड़ा उनके साथ तल्लुक़ था, कॉलेज मेट थे, हमसे सीनियर थे 1-2 साल। तो अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह दे, उनको मग़फ़िरत फरमाए। बड़ा नाम था एक सहाफ़त में, और उन्होंने जिस तरह इसमें अपना रोल अदा किया वो यादगार रहेगा। और उनकी शख्सियत, उनकी सोच, उनकी जो थी में जर्नलिज़म में महारत, वो भी उसका एक तारीख़ का हिस्सा है। बाकी रही बात, आपने कश्मीर के इलेक्शन की बात की है, तो उसमें मैं इतना अर्ज़ करूँगा कि ब्लेम गेम इलेक्शन पहले भी होते रहे हैं कश्मीर में या हमारे पाकिस्तान में भी, लेकिन जब से पीटीआई आई है इस अरीना में, और इलेक्शनों में आपने देखा 2018 में इलेक्शन में या उससे पहले जो उन्होंने कल्चर इंट्रोड्यूस किया पॉलिटिक्स में, वो गाली गलोच और एक मस्करा पाने वाला एक कल्चर था। अनफॉर्चुनेटली पहले भी क्रिटिसिज्म आता था पीपल्स पार्टी पीएमएल एक दूसरे को, ये इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा होता है। बल्कि नीचे सतह के पे जाए ना, कैंडिडेट की सतह पे फैसल, तो वहाँ पे भी कभी इलेक्शन आगे हमारे देखें तो एक दूसरे को कर रहे होते हैं, क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं। बल्कि मैं कहता हूँ शायद कैंडिडेट को अपने बावजदाद का इतना ना पता हो जितना इलेक्शन में आप खड़े हो जाएं, आपको बता देंगे कि आपकी हिस्ट्री क्या है पीछे, जो ख़ुद भी कैंडिडेट को नहीं पता होती। तो जो इलेक्शन इधर गई पीटीआई,
तो सबसे पहले PTI वाले गए, वहाँ उन्होंने अली अमीन गंडापुर और अमराज सईद साहब, वहाँ पे जाके उन्होंने कैंपेन शुरू की 4-5 दिन पहले। वहाँ पे उन्होंने जो स्पीचेस की, फिर बिलावल साहब गया उसके बाद, वहाँ उन्होंने भी स्पीचेस की, उसका रिएक्शन आया, रिएक्शन। मरियम बीबी तो गई है तीसरे नंबर पे, उसके बाद भी 4-5 दिन, उस वक्त तक ब्लेम गेम या इतना ज़्यादा हम पे उन्होंने, फिर वही वो रेटोरिक के भाई ये जो डाकू चोर जो भी ये कहते हैं, तो वहाँ पे रिएक्शन देना ज़रूरी है, वरना वोटर जो है वो समझता है कि आप भी समझते हैं साइकी, मैं समझता हूँ, लेकिन नहीं होना चाहिए। हमें कश्मीर में बात करनी चाहिए, उसकी स्ट्रगल की बात करनी चाहिए, और उसमें मैं बात करूँ वो बड़ी ज़रूरी बात है एक सेंटेंस में कि बात ठीक है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब शहीद ने नारा लगाया 100 साल घास खा लेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली अगर कश्मीर कोई सलूशन की तरफ गए हैं तो PMLN गई है। जब वाजपेयी को लाहौर आए और वहाँ मीनारे पाकिस्तान और फोर्ट में जब किला है वहाँ पे डिनर था, तो उसने कहा कि यस कश्मीर इज़ ए इशू बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। तो ये आज तक वो मानते ही नहीं थे कि ये इशू भी है, तो यहाँ वो मानने, आपको पता है सारी बात का, उसने स्पीच में कहा, तो वो बड़ी पॉजिटिव एक डेवलपमेंट। जी बिल्कुल ऐसे राणा साहब, ये बात बिल्कुल ठीक है। नवाज शरीफ की कोशिश से ये वहाँ पे आया कि ये इशू है मुल्कों में जिसका हल होना ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ ये कश्मीर ऑब्वियसली राणा साहब कश्मीर इशू तो है, इस पे ज़रा हम बात करेंगे। मुझे ज़रा मसरत साहिबा की तरफ जाना है। मसरत साहिबा, आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक किताब का हवाला दिया और उस हवाले में उन्होंने कहा कि उस किताब में ये दर्ज है कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा बिलावल भुट्टो साहब को दर्ज करवा रही हैं, फ़ोन पे नोट करवा रही हैं कि फ़लाँ मुल्क के फ़लाँ बैंक में हमारे इतने पैसे पड़े हुए हैं। और ये रेफरेंस वो इसलिए कोट कर रहे थे कि जिन लोगों के पैसे बाहर पड़े हों वो अपना मफाद देखते हैं, कौम का मफाद नहीं देखते हैं। ऐसी बातें कश्मीर में जाके करने की नौबत क्यों आई, नंबर 1। नंबर 2, इफ़ यू कंपेयर गवर्नेंस इन पाकिस्तान, जो इस वक्त अवाम की हालत है, महंगाई, बेरोज़गारी, फिर लोड शेडिंग, दर्जनों मसाइल, उसको मद्देनज़र रखते हुए ऐसा क्या है जो आप कश्मीरी अवाम के सामने रख चुके हैं और कश्मीरी अवाम 25 जुलाई को आप पे ट्रस्ट करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फैसल भाई। सबसे पहले तो बहुत ही अफसोस आरिफ निज़ामी साहब की जो डेथ है उसके ऊपर, और वो जितने भी जर्नलिज़म के अंदर आप जैसे, आप तो खैर आपको तो ये प्रिविलेज हासिल थी कि आप उनके साथ प्रोग्राम करते थे, तो बहुत कुछ अच्छी चीज़ें वो छोड़ के गए हैं जिसको फॉलो करके बहुत सारे अच्छे जो आगे अपने करियर में उसको ना सिर्फ इम्प्रूव कर सकते हैं बल्कि उनके लिए सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो आज मैं और चीमा साहब भी ताज़ियत के लिए हम उनके घर गए थे, और जितना भी अफसोस किया जाए उतना कम है, लेकिन हम सब के लिए ये एक सीखने का मौका रहता है। हर जाने वाला ये हमें रह जाने वालों को सबक दे के जाता है कि चाहे हम 100 साल जिए, आखिरकार हमने जाना है। तो तारीख़ ने ना कभी किसी को माफ़ किया है ना माफ़ करेगी, तो अगर हम अपने पीछे अच्छे अमाल छोड़ के जाएंगे तो कोई अच्छे अल्फाज में जिक्र करेगा। अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। मैं 2-3 बातों का जवाब दे के फैसल सीधा आपके सवालों के ऊपर आऊँगी। मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है राना साहब, हमारे बड़े होने का दर्जा रखते हैं, लेकिन देखें जब आप हकायक अवाम के सामने रखते हैं, आपकी जो सीनियरिटी है वो इस चीज़ का तकाजा करती है कि तारीख को सामने रख के आप हकायक के ऊपर बात करें। हमारी स्ट्रगल है कोई तकरीबन 25-23 साल, 22 साल स्ट्रगल के बाद हम गवर्नमेंट में आए, और सब चीज़ें सामने हैं अवाम के आगे भी, और जो तारीख को पढ़ने के शौकीन हैं उनके आगे भी। मैं उस वक्त मौजूद नहीं थी, शायद मैं पैदा भी नहीं हुई थी जिस वक्त मोहतरमा की तस्वीरें एक इलेक्शन कैंपेन में जिस तरह की तस्वीरें फेंकी गई, आज से 40-50 साल पहले तस्वुर भी नहीं था इस तरह की करैक्टर असैसिनेशन का। फिर पार्लियामेंट के अंदर उनको जो अलकाबात दिए गए, कौन कौन सी गैर पार्लिमानी अल्फाज का इस्तेमाल इनकी पार्टी ने किया। फिर राना सनाउल्लाह ने जो जुबान इस्तेमाल की थी PMLN की लीडरशिप के लिए, जिनके साथ वो आज खड़े हैं, वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। तो ये पहल इन्होंने की है। ये जरूर है कि इसका जवाब इनको अब मिलना शुरू हो गया, जो कि ना मिले तो अच्छा है।
हमारे जो फॉलोअर्स हैं उनकी तरबियत और तरह की हुई है, और इन्होंने इसी जग्गाइज्म, धौंस पे और धांधली के ऊपर मबनी, चूंकि ये सिस्टम था, जब ये सिस्टम अब कोलैप्स हो रहा है, इनके हाथों से जा रहा है, तो ये उल्टा ब्लेम गेम में पड़े हुए हैं। इनको ये नहीं पता कि इनकी लीडर आज भी जाती हैं कैंपेन्स के अंदर तो वो कितनी बेतुकी बातें करती है जो सीधी उनके ऊपर और उनके खानदान के ऊपर फिट बैठती हैं। तो कहने का मकसद ये है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के बच्चों का कंपैरिजन अपनी औलाद से इसलिए नहीं किया जा सकता कि वो नाना उनके कफील हैं, और वो नाना जिनकी करप्शन की दास्तानें पूरी दुनिया जानती है, कि वो इनकी सोर्स ऑफ इनकम बताना ही पड़ता है। अगर कैप्टन सफदर का फाइनेंशियल हेल्थ इस चीज की, जो वो बादशाही किस्म के खेल खेलें या जिस तरह का लाइफस्टाइल उनका है, तो इसलिए दो मुख्तलिफ तरह की चीजों को कंपेयर करना कि इन्होंने तो मेरे बच्चों की बात की थी, अब कल को ये कह सकती हैं कि इन्होंने मेरे वालिद की बात की है। भी वालिद की बात होगी बिकॉज वो इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हुए हैं और इस मुल्क से नाअहल होके धोखाधड़ी दे के अदालतों को बाहर तशरीफ फरमाए। तो अगली जहां तक रहेगी बात पीपल्स पार्टी की, देखिए मैं पीपल्स पार्टी का मैं सिर्फ ये जो आज मैं पूछूंगी, आज मैं जरूर ये पूछना चाहती हूं कि आज जब अमेरिका की यात्रा के बाद बिलावल साहब तशरीफ लाए हैं, तो आज उन्होंने क्या स्लोगन्स दिए हैं कि जो आज आके देखो जो कराची का हाल है, हमने कोई कचरा नहीं उठाया, बदबूदार कराची हो चुका है, हम कश्मीर भी ऐसा करेंगे। आओ सिंध को देखो, हमारे पास एक रोल मॉडल है, हम कश्मीर को भी ऐसा करेंगे। हमारे पास बताने को है। आप कंपैरिजन करो लाहौर का, इस्लामाबाद का, और अब हम आ जाते हैं नेशनल इश्यूज के ऊपर। महंगाई अगर हम ये कहें, जो एक रट्टी रटाई बात कर देना और चीज है। फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में टारगेटेड सब्सिडी के ऊपर डेटाबेस काम हो रहा है पहली दफा तारीख में, कि हम जो खते गुर्बत से नीचे का जो महरूम तबका है उनको भी हम अपलिफ्ट कर रहे हैं, और एक ऊपर का जो तबका है उनको भी हम ईज ऑफ बिजनेस डूइंग के ऊपर बहुत सारे मंसूबे पे काम करें, ताकि एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इकोनॉमी भी सस्टेनेबल रहे। जो कि पहले इनके मंसूबे क्या होते थे, बबल इकोनॉमी, हर चीज फेक, और उसके बाद सुल्तानी टोपी पहन के वो फाइनेंस मिनिस्टर बमा फाइल बाहर तशरीफ फरमा, आज तक वो भी लौट के नहीं आए, उनका कमर का दर्द भी ठीक नहीं हुआ। अब मैं आ जाती हूँ एजेंडे पे। जी 3 साल की मुद्दत जब हुकूमत पूरे कर लेती है, हमारी परफॉर्मेंस ये है, ये पर्चा है, ये पर्चा है, हमने ये कर दिया है, हमने ये कर दिया है, आप अभी तक कह रहे हैं हम कर रहे हैं, कर देंगे। नहीं, हाँ देखें मेरी बात सुने, आप 70 सालों को वर्सेस 3 इयर्स कंपेयर करें तो मैं बताती हूँ, हमने पूरे केपी को हेल्थ इंश्योरेंस दी, हम पूरे पंजाब को बाय द एंड ऑफ दिसंबर करोड़ों को हम कवर कर चुके हैं, पूरी टोटल पॉपुलेशन को हम कवर करने जा रहे हैं। हमने रिकॉर्ड तादाद में नए यूनिवर्सिटीज, नए कॉलेजेस, नए हॉस्पिटल्स बनाए हैं। हमने 10 बड़े डैम्स पे काम शुरू कर दिया जो कुछ हमारे टेन्योर में कंप्लीट हो जाएंगे, और सैकड़ों की तादाद में छोटे डैम्स हैं। हम साफ बिजली की प्रोडक्शन के ऊपर जा रहे हैं। वही बात आगे कर देंगे, कंप्लीट हो जाएंगे, हो रहा है। नहीं, एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जी ऑन ग्राउंड ही बात करेंगे, ऑन ग्राउंड चीज़ें ही आपके सामने रखेंगे। प्राइम मिनिस्टर ने जो बात की कि ये जो धांधली की बात कर रही है नून लीग, मुस्लिम लीग हुकूमत भी आज़ाद कश्मीर में उनकी और इलेक्शन कमीशन भी उनका है। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की जानिब से क्या इलेक्शन कमीशन को जानिबदार करार दे दिया गया है? ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में आपका खैर मकदम करते हैं। ससी पलीजो साहिबा, आप ये बताइए कि क्या आपकी भी यही रिजर्वेशंस हैं? आप भी समझती हैं कि जो आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन है वो मुस्लिम लीग नून का ही है, और अगर आपको भी शिकस्त हो जाती है तो तब धांधली ही होगी? फैसल 2-3 चीज़ें देखने की है ना। एक तो ये कि वायलेशन हो रही है, नहीं हो रही है, हो रही है, और जो इलेक्शन कमीशन इकदाम लेता है तो क्या उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, उस पर कदम उठाया जा रहा है या नहीं। जैसे गंडापुर की मिसाल सबके सामने है, कितनी भद्दी लैंग्वेज इस्तेमाल की, यानी पाकिस्तान के मोहसन, पाकिस्तान के बेटे, पाकिस्तान के शहीद, जिसने सारी ज़िंदगी पाकिस्तान के लिए जंग लड़ी, इस्तेकाम दिया, आइन दिया, और यानी कौन सी चीज़ें आपको एटॉमिक प्रोग्राम से लेकर आपकी उनकी बेटी की मिसाइल टेक्नोलॉजी तक हम गिनवाएं। तो
उनको गद्दार तक कह दिया, तभी मैंने कहा वो शर्म से डूब जाना चाहिए उसको, वरना मैं गैर पार्लियामानी अल्फाज इस्तेमाल नहीं करती। लेकिन ये चीज़ पीटीआई को देखनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि ये जो किताबों का हवाला दे रहे हैं इमरान खान साहब को चाहिए था कि यहाँ आकर अपना पूरा जो प्रोग्राम बताते कि व्हाट ही इंटेंड्स टू डू इन नियर फ्यूचर, क्योंकि अभी तक तो उनकी हवाई जो बातों के अलावा तो कुछ नहीं। पार्लियामेंट में आकर भी उन्होंने कह दिया मैं अब क्या करूं, और लॉबिंग भी इंडिया की एक कनिंग, एक बड़ी ही एक शार्प किस्म के जो जहन मिलकर सब करते हैं, बड़े नेगेटिव और बड़े ही एक कंस्पिरेसी लेकर हर वक्त चलते रहते हैं, प्रोपेगेंडा की मशीनें हैं। छोटे छोटे गोबिल्स इंडिया ने हर तरफ फैला दिए। उसके जवाब में जितनी हमें पेशरफ्त की जानी चाहिए थी वो खान साहब को बताना चाहिए था कि अब और क्या हो सकता है। दूसरी चीज़ ये कि किताब का हवाला देकर उन्होंने भोंडी गलत बात की, मैं मजम्मत करती हूँ उनको। भुट्टो खानदान की मोहतरमा शहीद साहबा, शहीद भुट्टो की कुर्बानियाँ, शहादतें, दहशतगर्दी के खिलाफ खुली जंग, आंखों में आंखें डालकर न सिर्फ ललकारना, अपनी जान तक दे देना, ये बड़ी बात होती है। उन शहीदों को खराज के बजाय जिस कश्मीर के लिए भी उनकी पासदारी के लिए भी उन्होंने अपना पूरा एक न सिर्फ प्रोग्राम दिया, पूरे दुनिया में बल्कि पूरी मुस्लिम उम्मा में को भी इकट्ठा करके वो एजेंडा सामने आगे गया था। उनको वो आकर वो बातें कर रहे हैं कि किताब में फला के ये लिखकर रखा हुआ है, तो ये भी तो पता है दहशतगर्दी की जंग कितनी मुश्किल थी। जब वो मुशर्रफ का रेफरेंडम कर रहे थे पीटीआई के लोग और उनके सरकर्दा चेयरमैन, तो हम जो थे उस वक्त भी हम पाकिस्तान की सालमियत और इस्तेकाम की बात कर रहे थे। हम कुर्बानियां हमने दी हैं, हम देंगे। पाकिस्तान हमारे लिए उत्तम है, सबसे आगे है, सबसे पहले है, और उसकी सरहदों की बात हो, उसके आइन की बात हो, उसके जो है आपकी जमहूरियत की इस्तेकाम की बात हो। जी ठीक है कभी भी पीछे नहीं हटी है, और यही प्रोग्राम कश्मीर में लेकर हम आए हैं कि हम जो भी शशि साहिबा वन लाइन कमेंट कर दें, ये बता दीजिए क्या आपकी नज़र में भी यानी पीपल्स पार्टी की नज़र में भी आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन कमीशन जानिबदार है? देखिए, इल्ज़ाम तराशों की सियासत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं करती। हम तो कहते हैं कि स्पेस देना चाहिए। जो भी आइन और रूल्स के मुताबिक आज़ाद कश्मीर के हवाले से कह रही हूँ, उनके मुताबिक जो भी इलेक्शन कमीशन ने, मैंने देखा जो चीज़ें उन्होंने कही उस पर अमल हुआ नहीं हुआ। फेडरल मिनिस्टर्स मुसलसल दे बीन वायलेटिंग ऑल दीज रूल्स। इलेक्शन कमीशन के हवाले से बात कर रही हूँ, उसके हवाले से जो इक़दाम लेने चाहिए। ठीक है राना साहब ये बुनियादी जी ठीक है जी राना साहब ये बता दें, आपको मौजूदा इलेक्शन कमीशन पे एतमाद है, और क्या वाकई इलेक्शन कमीशन जो है वो आपका है? और अगर ये क्राइटेरिया हो जाए कि जिसकी हुकूमत है इलेक्शन कमीशन उसका होता है, तो फिर जो इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन का दफ्तर है वो फिर क्या पीटीआई का हो गया? नहीं, देखें, यही तो एक अफसोस वाली बात है। जिस तरह ये बातें करते हैं, आपको याद होगा कि जब डस्के वाला इलेक्शन था, जब धुंध में सारे गुम हो गए थे लोग, तो उस वक्त जिस तरह इन्होंने इलेक्शन कमीशन ने थोड़ा सा एक्टिवली काम किया, असर्ट किया अपने आप को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, तो उस वक्त जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने रिएक्ट किया वो भी आपके सामने है, और इलेक्शन कमीशन को दबाव में लाने की कोशिश की। अब कश्मीर में देखें, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट के तहत सारे अपॉइंट हुए हैं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो, चाहे वो चेयरमैन नैब हो। अब चेयरमैन का ये कहते हैं जी इन्होंने खुद लगाया हुआ है, तो ये स्टोरी इस किस्म की ना डालें। हम तो उस प्रिजम्पशन पे जाते हैं जो एक हम करते हैं कि इनका पास का 2018 का इलेक्शन किस किस्म का था, किस तरह ये जीते, ये ज़िमनी इलेक्शन में जिस तरह के ये काम करते रहे हैं, जिस तरह की ये वहाँ पे तकरीरें करते हैं कि वहाँ पे अगर क्राउड है तो जलसों में मरियम बीबी के है या वो बिलावल साहब के होता है उसके बाद, और इनके तो प्राइम मिनिस्टर लेवल का इनका जो चेयरमैन है पार्टी का वो क्या है पीटीआई के, तो बाग में जलसा जिस तरह फ्लॉप हुआ वो भी आपके सामने है। तो ये चीज़ें जब सामने आती हैं तो फिर हम क्यों ना क्वेश्चन उठाएं कि ये इलेक्शन बिल्कुल अगर ये जीते तो डेफिनेटली फिर उंगलियां उठेंगी ना, कि जब इनके जलसों में बंदा नहीं होता, जब इनकी कोई नहीं। अब आप देखिए राणा साहब, आप कह रहे हैं धांधली हुई,
हम तभी हारेंगे जब धांधली होगी। पीटीआई ये कह रही है कि इलेक्शन देखिए, कमीशन ही आपका। फैसल ये रिफ्लेक्ट करती हैं इमरान खान साहब ने चीजें, कहा कि इलेक्शन कमीशन ही वहाँ का मुस्लिम लीग माहौल नून ये का है कि पीएमएलएन लीड कर रही है और पीपल्स पार्टी के वहाँ पे भी वो उसकी पजीराई है उसको। लेकिन इनका तो जिस तरह कराची में फैसल भुट्टो साहब जीते थे वो भी आपके सामने है, शहबाज साहब 500 से हार गए। जब ज़िमनी इलेक्शन हुआ तो छठे या चौथे नंबर पे थी, तरीके लबैक उनके ऊपर थी, तो वोट इनके वहां से कोई आसमान पे चढ़ गए थे वो, इसलिए कि इन्होंने जाली वोट डाले थे। तो ये चीजें तो आपके सामने है। मैं जरा मसरत साहिबा, तो रिकॉर्ड की बात है, मसरत साहिबा आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जो इलेक्शन कमीशन की बात की है प्राइम मिनिस्टर ने कि जो इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर में है वो मुस्लिम लीग नून का है, तो फिर क्या वो वही बुनियादी यही है कि इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे, किस बलबूते पे प्राइम मिनिस्टर ये बात कह रहे हैं, इसकी सफाई में क्या है आपके पास? और अगर यही क्राइटेरिया है, यही क्राइटेरिया है तो फिर जो पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन है वो आपका है। अच्छा फैसल, मैं इसमें दो पहलू सामने रखती हूँ कि अगर हम पीएमएलएन की या जो राना साहब फरमा रहे हैं इनकी बात से एग्री कर जाएं तो कि जिसकी हुकूमत उसका इलेक्शन, तो हुकूमत तो इनको बताएं, बार बार बताएं कि आज़ाद कश्मीर के अंदर किन की हुकूमत है, उस प्रोसेस के तहत फिर इनसे ये दूसरा सवाल किया जाना चाहिए कि अगर ये इलेक्शन हार जाएं तो फिर उस चीज को ये क्या नाम देंगे कि फेयर फ्री ट्रांसपेरेंट इलेक्शन, और अगर हम जीत जाएं तो वो धांधली, ऐसे नहीं होता। और अगर मैं तीसरी अहम चीज जो मैं आपके सामने रखूंगी कि अगर इनको इतना ही कंसर्न है रिग्ड इलेक्शन से और रिगिंग से, 2018 के इलेक्शन को गली मोहल्ले में तरानों में और गानों में बजाने में तो ये कहते हैं कि रिगिंग हुई, वोट को इज्जत दो, उस वोट को इज्जत देने के लिए प्रैक्टिकल इकदाम इन्होंने क्या उठाए? वो ये उठाए कि सारी जमातें एक कंटेनर के ऊपर इकट्ठी होगी इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए, हम इनको कहते हैं आए जी सेनेट इलेक्शन से आप शुरू कर लें। फिर कौन सी हुकूमत है जिनकी हुकूमत हो और वो अपनी ही दौरे हुकूमत में बाई इलेक्शन हार जाए, तो फिर इनका बयानिया तो वहां पे भी झूठा पड़ता है। दूसरी जहां तक रहेगी बात कि हमने ना कभी इन्फ्लुएंस किया है ना हमने करना है, पहले भी हम अवामी मैंडेट लेके आए, अगर इनकी बात को हम माने कि 2018 का इलेक्शन रिग्ड था तो इनके पास जो हमारे बाद सबसे ज्यादा सीटें ली हैं वो क्या ठीक था जहां जहां से ये जीते? फिर ये कितनी पिटीशंस आई 2013 के इलेक्शन के कंपैरिजन में? अगर हम 2018 के इलेक्शन की पिटीशंस पूछे, राणा साहब कितने हल्कों को खुलवाने के लिए गए हैं? हमारी पहली स्पीच इन्होंने सवाल ये है आजाद कश्मीर का इलेक्शन कमीशन नून लीग का कैसे है? उसी तरह है जैसे ये कहते हैं कि इनकी हुकूमत है और इनका इलेक्शन कमीशन है, बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी सारे लगाए हुए पोजीशन जितनी भी हैं उनके ऊपर इनके लगाए हुए बंदे हैं। चूंकि वो इसलिए उन्होंने इनके जवाब में कहा कि जब इनको हारता हुआ इलेक्शन कोई भी नजर आता है तो ये पहले ही चोर की दाढ़ी में तिनके वाला फॉर्मूला अच्छा ही है ना कि जब हार जाना है, देखें ये घोड़े का ये घोड़े के मैदान, परसों तो इलेक्शन हो रहा है, इनको अपनी शिकस्त दीवार पे लिखी हुई नजर आ रही है। उसका जवाब ये कि आज ही इस इलेक्शन को स्टिग्माइज कर दो पहले की तरह कि जी ये तो रिगिंग कर रहे हैं, ये तो इनका जवाब हमने इनको ये दिया है कि वो इलेक्शन कमीशन ना, अगर मैं इनकी बात मानूं वैसे तो इंडिपेंडेंट इदारा है लेकिन बकौल इनके तो हुकूमत इनकी है, तो इसका मतलब ये है कि वहां पे सारी गवर्नमेंट मशीनरी इनके अंडर इन्फ्लुएंस है। दूसरी जहां तक रहेगी बात कि अगर इनको इतनी फिक्र होती तो ये अब तक इलेक्शन प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट बना चुके होते, हमारे साथ बैठ के रिफॉर्म्स कर चुके होते, बिकॉज ये खुद एक रिग्ड सिस्टम की पैदावार है, रिगिंग के थ्रू आगे आए हैं। इनसे ज्यादा किसी को नहीं पता होगा कि जाली आईडी कार्ड कैसे बनते हैं, जाली इलेक्शन कैसे बनते हैं और जाली किस तरह से मैंडेट लेके आया जाता है। 5 बजे विक्ट्री स्पीच करने की आदत है। एक ब्रेक लेते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ब्रेक। जी ठीक है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो रेफरेंडम की बात भी करेंगे। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मैं फिर रेफरेंडम करवाऊंगा आज़ाद कश्मीर में और ये हक़ दूंगा आज़ाद कश्मीर के अवाम को, बल्कि कश्मीर के अवाम को, कि वो चाहे तो आज़ाद रह लें चाहे पाकिस्तान के साथ आ जाएं। हुकूमती मशीनरी वाली बात तो जस्टिफाइड है, लेकिन इलेक्शन कमीशन है, कमीशन कैसे हुकूमत के अंडर हो सकता है, ये एक जवाब तलब बात है। ब्रेक के बाद बात करते हैं। ब्रेक
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। मुसरत साहिबा, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में 2 रेफरेंडम करवाऊंगा। एक तो ये बता दें ये कितना सहल है, अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो दहाइयाँ गुजर गई, रेफरेंडम की फ़ाइलें उनके पास पड़ी हैं, उनसे घर झाड़ने की आपने कोशिश तो की है, लेकिन कितना आसान है। दूसरा सवाल ये है कि आपकी हुकूमत है, पाकिस्तान में लोकल बॉडीज इलेक्शन तो नहीं हो रहे, आपकी जमात में भी इलेक्शंस नहीं हो रहे, तो कश्मीर में 2 रेफरेंडम कैसे करवा लेंगे? देखें फैसल भाई, जो काम नामुमकिन हो या जो करना मुश्किल हो, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कोई अगर कह रहा है कि मैं करवाऊंगा तो वो ना कराए। इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें जो समझने की ज़रूरत है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने आज तक जितने कौम के साथ वादे किए हैं उन्होंने एक एक करके वो ना सिर्फ पूरा किया है, बल्कि जो इंतहाई कठिन मरहला था कि जब ये सारी अपोजिशन जमातें PDM की शक्ल में ब्लैकमेलिंग का इन्होंने बाजार गर्म किया, तो उन्होंने ये गवारा किया कि अगर उनकी कुर्सी जाती है, गवर्नमेंट जाती है तो जाए, लेकिन वो अपने असूलों की जो सियासत है, जिसकी स्ट्रगल की बेस के ऊपर वो आए हैं, उनसे वो पीछे नहीं हटेंगे। जहां तक रह गई लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस की, हमने जो नया एक्ट लेके आए हैं, लोकल गवर्नमेंट एक्ट, उसके तहत हमने इलेक्शन कराने थे और आपको पता है कि कोविड की वजह से ये सारी सिचुएशन थोड़ी सी डिले उसमें आई, लेकिन हम उन इलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं। अगली जो इम्पोर्टेंट चीज है समझने की कि जो कश्मीर है, कश्मीर के लिए अभी अगर हम जितने भी अक़वाम मुत्तहिदा या जितने भी इंटरनेशनल फोरम्स थे, जिस तरह से कश्मीर का मुद्दा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उठाया है, आज तक किसी ने नहीं उठाया। यहाँ तो ये जो लीडर जो कह रही थी कि मैं कश्मीर आपका जो कायद है वो आपको आजाद करके देगा या पता नहीं क्या कुछ कह रही थी, जब वो इंडिया जाते हैं तो जो हुर्रियत रहनुमा है उनसे तो नहीं मिलते। और फिर उसके बाद मुझे ये बताएं कि आज तक इन्होंने सिवाय खोखली बातें करने के, जिनका सर मुंह पैर नहीं होता, जब भी आपके बैरूनी दुश्मन, जब भी अब इस गद्दार का जो किस कॉन्टेस्ट में कहा जाता है वो अवाम खुद सोचें और खुद डिसाइड करें कि जब भी पाकिस्तान के ऊपर बैरूनी दुश्मन साजिश के तहत हमला करता है तो फिर ये भी इनके स्लोगन्स भी वही होते हैं, सेम क्यों होते हैं? क्या ये हसीन इत्तफाक है या इनकी माशाल्लाह से अप्रोच और सोच वही है जो हमारे मुल्क दुश्मन अनासिर की है? तो ये बड़ी गौर तलब बातें हैं। जहां तक रहेगी बात, हम ठीक है मुसरत साहिबा, जरा ससी साहिबा से जवाब लेते हैं। ससी साहिबा पीपल्स पार्टी क्या इंडोर्स करती है 2 रेफरेंडम्स का, ये जो वज़ीर आज़म साहब ने कमिटमेंट की है, और आपको ये कमिटमेंट पूरी होती नजर आती है? ससी साहिबा, ठीक है मुसरत साहिबा आपका पॉइंट आ गया। ससी साहिबा जी, ससी साहिबा, पीटीआई वाले एक तो एंडलेस एक विशेष सर्किल की तरह हर जगह। खैर, मैं कहूंगी कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का देखें, आज का नहीं है, 12 सालों का या 13 सालों का, 2 सालों का ये नहीं है रास्ता। 3 जनरेशंस की एक जदोजहद, मुसलसल जदोजहद, आंसुओं का, जदोजहद का, कुर्बानियों का एक वाबस्तगी है, एक हलचल है, एक तहरुक है, एक इश्क का नाम है। और हमने तो हमेशा बात की, जिसको रिपीट कर रहे हैं चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, अपनी तीनों जनरेशन्स की जो कंटिन्यूटी बनकर वो कह रहे हैं कि भाई जो उनका आईनी स्टेटस या जो स्टेटस है वो कश्मीरियों पर ही मुनसर है उसका, कि वॉट एवर दे डिसाइड, जो भी डिसाइड करेंगे हम उनके साथ खड़े हैं। और होना भी इस तरह चाहिए कि जो रायशुमारी हो और उस हवाले से, यानी उनकी मर्जी, वो क्या कहते हैं, उन्होंने कहा जंग या अमन, वॉट एवर यू डिसाइड। जो आज़ाद कश्मीर के हमारे जो भाई बहन हैं, और जाहिर बात है जब आपका उनके साथ लहू का, कुर्बानियों का, मोहब्बत और इश्क का एक न टूटने वाला एक होता है, तो आपका दिल लॉजिकल, आपकी वो जो होता है और जो इमोशनल आपकी, वो एक ही जब पेज पर होती है ना, तो फिर आप रिजल्ट ओरिएंटेड चीज चाहते हैं। और पॉलिटिकल विल है हमारे पास। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो चाहती है, कहती है भले। एक सवाल आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उठाया है कि पीपल्स पार्टी ये बताए कि 5 साल का जो उनका दौर था आज़ाद कश्मीर में, उनकी जो हुकूमत थी, कश्मीर कॉज के लिए उन्होंने क्या किया? ओह माय गॉड, जी अहम सवाल है। हाँ, ये पाकिस्तान ने कश्मीर में, ये जो अभी कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिया ने 370 से लेकर वो सारी चीजें, ये इन्हीं के दौर में हिंदुस्तान की हिम्मत हुई है ना करने की। हम जब भी रहे हैं,
हम जब भी रहे, हमारी लीडरशिप सियाचिन तक भी जाकर अपने अफवाज के साथ होती है। दहशतगर्दी में न सिर्फ हमारी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज ने जहाँ कुर्बानियां दी जवानों ने, वहाँ हमारी शहीद ने खुद जो है कुर्बानी दी। तो ये कहना, इनकी तो गोल और फैल में फर्क है। हमने तो कश्मीर की एजेंडा हर वक्त हमारे सांस के साथ थे। जब हम कहते हैं अपनी पार्टी की बुनियाद ही हमने उस हवाले से रखी है। तो मेरे ख्याल में कभी भी इंडिया को वो हिम्मत नहीं हुई कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत में होते हुए वो इस ठीक है शशि साहिबा, राणा साहब की तरफ जाते हैं। राणा साहब में थानेदार बनने की कोशिश राणा साहब, पीपल्स पार्टी और पीटीआई एक मामले पे सेम पेज पे हैं, और वो ये है कि लास्ट इलेक्शन में बिलावल भुट्टो साहब ने नारा लगाया था मोदी का जो यार है वो गद्दार है, और वो मुखातिब कर रहे थे नवाज शरीफ साहब को। और फिर अब की बार वो कह रहे हैं कि हम शादियों पे मोदी को नहीं बुलाते। यही बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कर रही है, इमरान खान साहब भी कर रहे हैं। अब आपके दौर में कश्मीर कॉज को कितना उजागर किया गया, और अब जो एक मोमेंटम हमें नज़र आता है, एक वेव नज़र आती है, इंटरनेशनल मीडिया पे कवरेज बहुत हो रही है कश्मीर के मसले को लोग अब मसला समझना शुरू हो गए हैं। आपकी हुकूमत ने कितना इदराक करवाया बाहर की दुनिया को कि कश्मीर इज़ अ मसला, इट्स अ डिस्प्यूट? अपना फैसल मुझसे पूछ रहे हैं? जी राणा साहब आपसे देखिए, मैं एक बात आपको बताऊं कि इसमें बड़ी सिंपल सी बात है। एक तो ये कि जो इन्होंने इमरान खान साहब ने बात किया, मैं रेफरेंडम कराऊंगा, ये तो आज़ाद कश्मीर का तो मसला ही नहीं है। हम रेफरेंडम चाहते हैं मकबूजा कश्मीर में, कि वो क्या चाहते हैं ये मुझे समझ नहीं। वो किधर ट्विस्ट कर रहे हैं, डायरेक्शन नहीं ले रहे हैं कि मैं रेफरेंडम कराऊंगा। आप भी नहीं अंडरस्टैंड कर सके कि ये हमारा स्टांस है कि मकबूजा कश्मीर जो है उसके लोगों को ये मिलना चाहिए। एक किस्म का नहीं, उन्होंने पूरे कश्मीर की बात की है, सिर्फ आज़ाद कश्मीर की बात नहीं की राणा साहब, पूरे कश्मीर की बात नहीं हो सकता। जब वो मकबूजा कश्मीर आज़ाद हो जाएगा तो उस वक्त वो पूछेंगे वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या आज़ाद रहना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं। ये तो उसमें UN के रेजोल्यूशन में भी है। दूसरी रही वो सवाल पूछा है मैंने मुसरत साहिबा से कि ये कितना आसान है। आप जो मैं कह रहा हूँ वो आप बात समझे ना कि वो बात क्या है, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ वो बड़ी सिंपल सी बात है कि उन्होंने ये कभी भी तारीख में कभी नहीं हुआ कि जी हम आज़ाद कश्मीर रेफरेंडम कराएंगे। ये मकबूजा कश्मीर का मसला है। वहाँ पे UN को रेजोल्यूशन भी है कि वहाँ पे एक उनको राइट के खुद इरादियत दिया जाए। वो बताएं वो क्या किस तरह रहना चाहते हैं। दूसरी रही बात कि वो उनका वादा पूरा करेंगे। आपके सामने है कि जितने यू टर्न उन्होंने लिए हैं, जितने वादे उन्होंने कंटेनर पे और अपनी इलेक्शन कैंपेन में, अपने मैनिफेस्टो में, राणा साहब प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया है। राणा तनवीर हुसैन साहब, शशि साहिबा एंड मुसरत जमशेद साहिबा, आप सबका बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए।